हेलो दोस्तों, नमस्कार। अरे, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पर। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन और ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है साहब। तो और बाकी मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो लास्ट में बोलते हैं कि सर मतलब ड्यूरिंग मार्केट जब स्टार्ट हो जाता है तो दिक्कत होता है। तो टेलीग्राम है सर स्विंग वाला, ज़रूर ज्वाइन करिए। इसमें जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो पोजीशन बनाया नहीं बनाया वो मैं शेयर कर रहा हूँ, और ड्यूरिंग मार्केट में चर्चा होती है। एसआईपी जहाँ करता हूँ वो बताता हूँ। शॉर्ट स्विंग में जहाँ पोजीशन बनता है वो बताता हूँ। शॉर्ट स्विंग और स्विंग में अंतर ये है कि शॉर्ट स्विंग में 2% मिला साइड हट जाओ, ठीक है। शॉर्ट स्विंग में मिला हट जाओ, बात खत्म। ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं होता हूँ सर। फिर उसको स्विंग में कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो फिर 0.5 में निकलना पड़ता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। फिलहाल अभी तक तो ठीक ही रहा है भगवान की दया से, लेकिन यहाँ तो पूरा ही खत्म हो गया, ये तो सफ़ेद हो गया। चलो कोई बात नहीं, जोड़ लेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। क्या? मोमेंटम। तो अल्फा में हम लोगों ने देखा तो एक चीज साफ निकल के आया कि आईटी फार्मा और आईटी को मतलब किया है। तभी जो पीई था एकदम से बढ़ गया है। सेम चीज यहां मोमेंटम में भी देखने को मिला है, और मोमेंटम में भी इस बार जो पोजीशन बढ़ा है वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है मोमेंटम का, लेकिन ये तो किए ही नहीं। कोई नहीं, अभी कर लेते हैं, एक सेकेंड में। तो साहब ये है मोमेंटम का, हमने डाउनलोड कर रखा है। तो मोमेंटम का दिसंबर का है, तो एक सेकेंड लगेगा। मैं आप लोगों को दोनों को टैली करवाता हूँ, और जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपके आँख के सामने रहेगा, है ना। जिन भाइयों को लगता है कि सर मेरे को फैक्ट शीट नहीं मिला, तो बता तो दिया हूँ हर बार। आप लोगों को अगर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई नहीं, मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जिसको पिछला नहीं मिला, पिछला भी दे देंगे, है ना। कहीं ये मत सोचिएगा कि कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ निफ्टी निकाल देता हूँ, अल्फा मोमेंटम, यस, ये आपके सामने आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग टैली करेंगे, है ना, और देखेंगे कि मोमेंटम के दौरान कौन सा वो हुआ है, ठीक है। तो अभी ठीक है, तो यहाँ पर ही सर इधर तो दिसंबर इधर ले आओ यार। चलो भाई दिसंबर इधर आ जाओ। ओके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस साइड में नवंबर का है, इस साइड में दिसंबर का है। चलो साहब, अब देखिए जिस तरह अल्फा में हुआ था चेंजिंग, सेम मोमेंटम में भी आपको चेंजिंग देखने को मिल रहा है। मोमेंटम में 20 था, 20.75, और पीई अचानक से 48.99 हो गया। अब आप बताइए, यहाँ भी कुछ हुआ है गंडागोल, तो आइए क्या हुआ है गोंडागोल, देखते हैं कहाँ क्या हुआ है। इससे बहुत अच्छा व्यू आएगा, और उसके बाद हम लोग उस व्यू को समझ के आगे बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सन फार्मा टॉप पे आया है, बाकी यहाँ तो 10 में सन फार्मा दिख नहीं रहा है। तो अचानक से सन फार्मा का मजबूती में आना मतलब फार्मा इंडस्ट्री में बढ़िया मतलब चांस तो बन रहा है। साथ में जोमेटो भी है, जोमेटो ये भी है भाई साहब, बढ़िया है। तो यहीं पर ही आप देख रहे हैं दोनों मोमेंटम में भी बढ़िया आया है, अल्फा में भी और आईटी का भी आया है। तो इन्फोसिस भी आया है, जो कि इन्फोसिस था नहीं पिछले 10 में, यहाँ कहीं इन्फोसिस का नाम नहीं है। यहाँ इन्फोसिस का भी एंट्री हुआ है, साथ में डेविस लेबोरेटरी जो है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कहने का मतलब है कि इस जगह इनमें एंट्री हुआ है। यहाँ भारतीय एयरटेल वगैरह में ना, वहाँ कुछ नहीं, है ना। टेक महिंद्रा ठीक है, आया है। अब यहाँ देखते हैं कि सेक्टर कौन सा भागा है। तो यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, एकदम पिछले मंथ में कैपिटल गुड्स का था, इस बार तो सेक्टर ही कम कर दिया। बोला कि ओ भाई सेक्टर ही कम कर देते हैं चाचा। तो यहाँ भाई इस बार मोमेंटम ने क्या किया, उसका नहीं हुआ होगा, क्राइटेरिया में नहीं आया होगा, इसीलिए नहीं लिया होगा। हर किसी का क्राइटेरिया होता है ना, तो क्राइटेरिया में नहीं आया तो 2 सेक्टर कम कर दिया, जिसमें रियलिटी है एक कम करने में, और दूसरा सर्विस है। इन दोनों को कम कर दिया, हटा ही दिया अपने उधर से। तो आइए देखते हैं। फिलहाल कैपिटल गुड्स जो था 22.36 था कैपिटल गुड्स,
वो 6% पे आ गया। ओ भाई साहब, क्या किया है कम, एकदम से सीधा से कम कर दिया है। तो ठीक है, देखते हैं इतना भयानक कम करना, मतलब यही है ना मोमेंटम, यही है इंडेक्स। इंडेक्स कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग कहाँ से कर पाएंगे, आप ही बताइए, आप कर पाइएगा? पॉसिबल नहीं है। हम लोग को तो प्रॉफिट बुक करना रहता है, वो नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं कि थोड़ा सा और मिल जाएगा तब करेंगे। बताइए, ये विचार रहता है। क्या हम गलत बात बोल रहे हैं तो बोलिए, आप बोलिएगा ना ना आप सर कहाँ गलत बोलिएगा। देखिए, मैं जितना जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा डिटेल से बताया कि किसमें कितना परसेंट रखने का है, किसमें क्या करने का, पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को बताया। अब जो नए साथी जुड़ेंगे साहब, आपको नहीं समझ में आएगा, क्लियर कह रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा। कुछ दिन रुकिएगा, सब समझ में आएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कुछ दिन रुकना चाहिएगा कि भैया तेजी में है तो आप देख लीजिए, समझ रहे ना। हाँ, तो अगर कुछ दिन रुकिएगा तो सब कुछ बुझाएगा, नहीं रुकिएगा आप सोचिएगा कि सब हम मतलब कोई हम घोल है मेरे पास, हम पिला दें, तो साहब कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर आप मतलब नहीं समझ पाइएगा और ना हम समझा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो अभी मोमेंटम हम इसलिए देख रहे हैं, हम सेक्टर तो फाइंड आउट हो ही चुका है कि किस सेक्टर में तेजी है, कोई डाउट नहीं है। अब एक ये क्या है कि थोड़ा सा और ज़्यादा मोहर लग जाएगा। इस मोहर का क्या बेनिफिट होगा? इस मोहर का बेनिफिट ये होगा कि वो सेक्टर जब गिरेगा ना, और हम जब पैसा उस जगह लगाएंगे, तो हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। समझ गए? हमको ये नहीं लगेगा कि ना हम कमज़ोर हो गए, नहीं, हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो इसलिए कैप अब यहाँ पे चले आ रही, यहाँ हम यहीं थे, हम कहाँ चले गए, इधर उधर भटक गए। तो अभी कैपिटल गुड्स में देखें, पोजीशन पूरा कम कर दिया। अब कैपिटल गुड्स आप बोलिएगा क्या है सर, तो वही आ जाएगा, हल हल आ जाएगा, भेल आ जाएगा, बेल आ जाएगा, HAL हिंदुस्तान एरोनेटिक आ जाएगा, है ना साहब, और BEL आ जाएगा, BHEL आ जाएगा, पॉलीकैप आ जाएगा, और स्कॉट्स आ जाएगा, जो कि पिछले बार था। तो अभी कम कर दिया भाई, 6% पे ले आया। अद्भुत किया है, क्या किया है, अद्भुत किया है कार्रवाई, काफ़ी काबिलियत तारीफ है। ऐसा कार्रवाई देखने को कम ही मिलता है। ऑटो में जो 22.18 था, भाई साहब काट दिया, 7 ले आया भाई साहब, 7.69, मतलब गजब का काटा है, भयानक काटा है ना। अच्छा, मजा आ रहा है। आइए फिर देखते हैं आईटी में क्या था। आईटी में जो पोजीशन था 1.34 था, सीधा 24-25% लो, कहाँ एकदम मतलब फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। 1-2% था, वहां से सीधा 25-26%, वाह 25%, अद्भुत, काबिलियत तारीफ है। उसके बाद कंज्यूमर सर्विस, ये कंज्यूमर सर्विस कहाँ गया, ये 6.52 था, सीधा वहां 17.88 कर दिया गया। महंगा है ये स्टॉक, उसके बावजूद भी लिया गया है, बढ़िया है। ठीक है, हेल्थ केयर जो 3.58 में था, वो यहां ले आया गया। तो ये तीन चीज बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि दिसंबर में जो हुआ है, जनवरी में आईटी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर सर्विस, जोमेटो ये चलेंगे, ये चलेंगे साहब, ये इंडेक्स ने कर रखा है। और इसके बाद ये चीज़ तो हम लोग को पहले पता है, लेकिन एक नहीं होता है कंफर्मेशन, तो कंफर्मेशन के तौर पे इसको हम देख रहे हैं, ये चलेंगे। फाइनेंस इक्वल है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 3.77 से इसमें भी बढ़ा है भाई, कंज्यूमर ड्यूरेबल में। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो गया कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो हम बोलेंगे हाँ भाई बढ़ गया है, तो हम क्या करें, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ निपटा ही देते हैं, है ना। एक सेकेंड, फाइनेंस, ऑटो, कंज्यूमर सर्विस, कंज्यूमर ड्यूरेबल मतलब फ्यूल वगैरह आई है, चलो ठीक है ना, ऑयल एंड गैस। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का टेलीकम्युनिकेशन 7.52 था, तो उसको घट कर दिया गया। मेटल और माइनिंग 2 पॉइंट घट कर दिया, सीधा आधा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो दिख नहीं रहा है। ऑयल एंड गैस को एकदम साफे कर दिया, बारे भाई एकदम साफे कर दिया, अलबत खेला है। तो यहाँ पर ही जो पावर था उसको तो उड़ाइए दिया, मतलब पावर, सर्विस और रियलिटी, ये तीनों को तो एकदम मोमेंटम में हटा के सिर्फ आईटी, कंज्यूमर सर्विस और हेल्थ केयर, तीन जगह पोजीशन बढ़ गया। तो इससे तो ये तो क्लियर हो गया भाई कि इस बार भी इसी का चलती रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। डबल क्लिक के साथ कर देते हैं, ये तीन कंज्यूमर ड्यूरेबल भी है जो कि बढ़ा है। तो ये क्या है, नवंबर, ये दिसंबर है 24,
और ये नवंबर 24 है। तो बढ़िया है साहब, अच्छा आया है तो बता दिए, बढ़िया है। तो इससे क्या है कि हम लोग का जो है कॉन्फिडेंस वो एक अच्छा लेवल पे आ गया है। बाकी जिनको कवर करना है वो मोमेंटम सॉरी हाँ मोमेंटम 30 ETF से कवर कर सकते हैं, जिससे हम लोग कवर करते हैं, है ना। मोमेंटम मुंह से निकल गया, मोम 30 ETF से आप कवर कर लीजिए, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ICICI का है, बढ़िया चीज़ है साहब, है ना। बाकी एक साल में जो रिटर्न है तो ये 20% का है, तो 5% का स्ट्रेटजी से आप इसको लेके चल सकते हैं। हालांकि ये गिर तो रखा है, 13% गिर रखा है, 14%, तो अब इसको 5% के स्ट्रेटजी में आप कन्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर 30 ETF आते हैं, 30 स्टॉक आते हैं, वो तो पता ही है आप लोगों को, ठीक है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर एक व्यू तो क्लियर पे मोहर लग गया कि हेल्थ केयर, IT, सर्विसेज, 3 का जो है जलवा रहेगा, गिरता है तो मौका है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।